नमस्कार मित्रों, वेलकम टू स्काइज बियॉन्ड रीच। दोस्तों, हमारे सौर मंडल का सबसे विशाल ग्रह जुपिटर, ये इतना विशाल है कि इसके अंदर 1300 पृथ्वियाँ समा सकती हैं। इतना बड़ा और विशाल होने के बावजूद भी जुपिटर को फील्ड स्टार कहा जाता है। पृथ्वी से 600 प्रकाश वर्ष दूर EBLM JO 55557AB नाम का एक स्टार साइज में जुपिटर से भी छोटा है, लेकिन फिर भी एक स्टार है, तो जुपिटर क्यों नहीं? हमारी डिक्शनरी में पाई जाने वाली स्टार की डेफिनेशन से हमें ये पता चलता है कि स्टार एक बहुत बड़ा गोला होता है जो एनर्जी को रेडिएट करता है उसके अंदर हो रहे थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से। आपके मन में ये सवाल आया होगा कि ये थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होते हैं। जब एक हाइड्रोजन का एटम दूसरे हाइड्रोजन के एटम से मिलकर एक हीलियम का एटम बनाता है और फिर हीलियम फ्यूजन के जरिए बाकी हेवियर एलिमेंट्स बनाता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन करने के लिए बहुत ज़्यादा मास की ज़रूरत होती है, जो कि जुपिटर के पास नहीं है। इसलिए इतना बड़ा होने के बावजूद भी जुपिटर एक फेल्ड स्टार कहलाता है। हालांकि नोट करने वाली बात यह भी है कि जुपिटर का मास सौर मंडल के अगर सारे ग्रहों को कंबाइन कर दिया जाए तो उसके टोटल मास से भी 2.5 गुना ज़्यादा निकलता है। लेकिन एक स्टार बनने के लिए जुपिटर को इससे कहीं ज़्यादा मास की ज़रूरत है। एक ब्राउन ड्वार्फ स्टार बनने के लिए जुपिटर को अपने मौजूदा मास से 10 गुना ज़्यादा मास की ज़रूरत है। ब्राउन ड्वार्फ्स पूरी तरह से स्टार्स नहीं होते, इनमें थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन तो होता है, मगर ये हाइड्रोजन को हीलियम में नहीं बदलते, बल्कि हाइड्रोजन के एक आइसोटोप ड्यूटेरियम को बदलते हैं। ड्यूटेरियम का टेम्परेचर और प्रेशर हाइड्रोजन से कम होता है। ब्राउन ड्वार्फ्स का मास गैस जायंट प्लैनेट्स और सबसे कम मास वाले स्टार्स के बीच होता है। जुपिटर एक नॉर्मल स्टार तो कभी नहीं बन पाएगा, क्योंकि एक नॉर्मल स्टार बनने के लिए उसे अपने मौजूदा मास से 80 गुना ज़्यादा मास की ज़रूरत होगी, लेकिन ये ब्राउन ड्वार्फ बन सकता है। कल्पना कीजिए कि हमारे सौर मंडल में एक गैस क्लाउड आ गया है, जिसकी वजह से जुपिटर को एक ब्राउन ड्वार्फ स्टार बनने के लिए ज़रूरी मास मिल गया है और ये एक ब्राउन ड्वार्फ स्टार बन गया है। जुपिटर के ब्राउन ड्वार्फ बनने से पृथ्वी पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जुपिटर की दूरी पृथ्वी से 5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के बराबर है। पृथ्वी और सूरज की दूरी को हम एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। इससे अब आप समझ सकते हैं कि जुपिटर की दूरी पृथ्वी और सूरज की दूरी के 5 गुना है। हालांकि हमारे मौसम में थोड़ा सा बदलाव आएगा। गर्मी का मौसम ज़्यादा महीनों तक पड़ेगा और रात के समय जुपिटर हमें और अच्छे से दिखेगा। जुपिटर के बाद जितने भी गैस जायंट्स मौजूद हैं, यानी सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इनके ऑर्बिट्स में थोड़ा सा बदलाव आएगा जुपिटर के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। और ये संभावना भी है कि ये गैस जायंट प्लैनेट्स खुद अपना एक छोटा सा सौर मंडल बना सकते हैं। तो ये थे वो बदलाव जो तब आएंगे अगर जुपिटर एक ब्राउन ड्वार्फ स्टार बनता है। और भले ही जुपिटर एक फेल्ड स्टार हो, मगर एक प्लैनेट के तौर पे ये काफ़ी सक्सेसफुल है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इस रोमांचक ब्रह्मांड की बेहद नई और रोमांचक कहानियों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें स्काइज बियॉन्ड रीच के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।